दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने दोस्तों 135 प्रश्नों तक इस पुस्तक से ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जो करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए रहते हैं इस पुस्तक के पीछे, उसको हम लोग दोस्तों देख रहे थे। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 775 प्रश्न हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 135 प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग 135 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आरओ की परीक्षाएं लगी हुई हैं। जब तक दोस्तों आरओ की परीक्षा लगी हुई है, उससे पहले दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ये 775 प्रश्न है उसको हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वह पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें। हम लोगों ने इस पुस्तक से 135 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग 133, 134 और 135 प्रश्नों को फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखें। यहाँ कह रहा दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पशुधन और डेयरी में। ठीक है, क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिए पशुधन और डेयरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 135 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ 136 नंबर प्रश्न से देखें ध्यानपूर्वक आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए 136 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों CCRAS भी कहते हैं, इसने दोस्तों आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोस्तों आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिए दोस्तों आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की। तो याद रखें आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला देखें, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, याद रखें भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों 26 नवंबर को। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा हार्ड कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश, इसलिए आरओ की दृष्टि से यह करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखें किस राज्य सरकार द्वारा हार्ड कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा हार्ड कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केवल राइट ऑप्शन को हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं और हम लोग चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 139 नंबर प्रश्न देखें कि हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, या जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं दोस्तों, वह है हमारा REC। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारी पावर मिनिस्ट्री के तहत एक महारत्न कंपनी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि दोस्तों हमारे विद्युत मंत्रालय यानी कि पावर मिनिस्ट्री के तहत एक महारत्न कंपनी भी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 140वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिए दोस्तों ओड ने, क्या है
फिर देखिए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, ओड ने। ठीक है, याद रखिएगा। और 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों हमारे गोवा राज्य में। ठीक है, याद रखिए। चलिए 141वां नंबर देखें। कह रहा दोस्तों मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 525 रुपए का। ठीक है, फिर देखिए मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 525 रुपए का। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों कि बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? तो याद रखिए पूछा जा सकता है 4। ठीक है दोस्तों, फिर देखें बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? तो याद रखिए दोस्तों 4। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 25 नवंबर को। क्या है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 25 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है, अगला देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों जितने भी पहली बार आयोजित किए जाते हैं वो सारे दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी इवेंट पहली बार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारे नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। और इसका मैस्कॉट याद रखिए वह है दोस्तों हमारी उज्ज्वला, जो कि दोस्तों एक गौरैया चिड़िया है। ठीक है, याद रखें पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या है वह भी याद रखिए, वह है उज्ज्वला, जो कि दोस्तों एक गौरैया पक्षी है। ठीक है, चलिए 145वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों हमारे भारत में। ठीक है, फिर देखिए कि हाल ही में सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे भारत में। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ेंगे 146वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14th इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? याद रखिएगा दोस्तों यह सीधे परीक्षा में देके पूछ ली जाती है, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14th इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो याद रखिए हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो अफ्रीका के देश केन्या में, जिसकी राजधानी है दोस्तों नैरोबी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14th इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो याद रखिएगा दोस्तों यूनेप ने, जिसको हम लोग क्या कहते हैं UNEP। ठीक है दोस्तों, क्या है? यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय दोस्तों है स्थित हमारा केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे 147वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कि चर्चित जो लैंगलैंड्स कार्यक्रम है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों गणित से। ठीक है, कह रहा है कि चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो याद रखें दोस्तों हमारा जो चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम है वह संबंधित है दोस्तों हमारा गणित विषय से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा दोस्तों कि विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? याद रखें पहले भी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 19 नवंबर से 25 नवंबर। ठीक है, क्या है कि विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर देखिए विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखें 19 नवंबर से 25 नवंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखें सी राजकुमार को। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए सी राजकुमार को। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए सी राजकुमार को। ठीक है, अगला देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, पूछा जा सकता है पेपर में कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, कह रहा है दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों तेलंगाना, और जिसके नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि रेवंत रेड्डी। ठीक है दोस्तों, याद रखें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, याद रखें पूछा जा सकता है।
चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि राइज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखिए नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, राइज का पूर्ण रूप पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, इसका फुल फॉर्म होगा राइज कार्यक्रम का, और जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह है हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए यहां 152 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, याद रखिएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा दोस्तों न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा महिला मुख्य न्यायाधीश और महिला न्यायाधीश के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक याद रखें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, और इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए जो कि किस राज्य से संबंधित थे, केरल राज्य से। अगला देखिए 153 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू का, जो कि हमारे वर्तमान सीएजी भी हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, और हमारा सीएजी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे वर्तमान में सीएजी भी है। ठीक है दोस्तों, और जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो याद रखिए दोस्तों प्रथम स्थान पर। क्या है, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो याद रखिए दोस्तों प्रथम स्थान पर। ठीक है, चलिए फिर देखिए पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो याद रखिए प्रथम स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो याद रखिए दोस्तों 3 पदक। ठीक है, 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो याद रखिए दोस्तों 3 पदक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। क्या है दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है, तो याद रखिए दोस्तों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए चंद्रा जो किस्म है दोस्तों, यह काली मिर्च की किस्म है। ठीक है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है, तो याद रखिए दोस्तों काली मिर्च। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो वह है हमारे सड़क मंत्री जो है दोस्तों। ठीक है, यानी कि रोड मिनिस्टर जो है दोस्तों, वह है हमारे कौन से, नितिन गडकरी। ठीक है, जिनके पास हमारी सड़क परिवहन मंत्रालय है, वह है दोस्तों, उन्होंने हमारे नितिन गडकरी साहब ने, इन्होंने 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, तो यह है दोस्तों हमारे नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिए नितिन गडकरी जी ने। अगला देखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, कह रहा है कि आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, जिसकी राजधानी है जकार्ता। चलिए दोस्तों अगला देखें, चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम है दोस्तों डेनियल मैकगेही। ठीक है, याद रखिएगा किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कनाडा। ठीक है, चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगेही किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कनाडा। ठीक है, चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगेही किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कनाडा। ठीक है,
और कनाडा और दोस्तों अमेरिका के बीच स्थित जो रेखा है उसको हम लोग कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, 160 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। जगह याद रखिए, तो वह है दोस्तों हमारा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2023 लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है, तो हमारे बिलियर्ड्स खिलाड़ी वह है दोस्तों पंकज आडवाणी। ठीक है, फिर से देखिए कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिए दोस्तों पंकज आडवाणी ने। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, हमारे देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा दोस्तों युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार संस्करण याद रखिए, यह है दोस्तों 14वां संस्करण। इसका आयोजन किन देशों के बीच किया गया है, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछा गया है यह, तो याद रखिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, याद रखिए 14वां संस्करण है। 163 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर ने पूछा जाता है, तो कह रहा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो याद रखिए दोस्तों हेलुसिनेट। क्या है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो याद रखिए दोस्तों हेलुसिनेट। ठीक है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो याद रखिए दोस्तों हेलुसिनेट। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। कह रहा है किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो आंसर मार्क करें आप लोग सौरभ गांगुली। ठीक है, याद रखें पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। अगला देखें, गोवा राज्य सरकार द्वारा मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखें डॉक्टर मथुराज एस को। दोस्तों क्या है, कह रहा है कि गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखें डॉक्टर मथुराज एस को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कि हाल ही में घोल मछली का किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिए कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को GI टैग दिया गया है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ को। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को GI टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों किश्तवाड़ को। ठीक है, और ऊपर भी याद रखिए कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को GI टैग दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा किश्तवाड़। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों 168 नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारे विनय M टोन्स को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों विनय M टोन्स को। ठीक है, विनय M टोन्स को हमारा स्टेट बैंक ऑफ SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें 169 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग को प्रतिबंधित किया है, तो याद रखें दोस्तों यह है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग को प्रतिबंध किया है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला देखें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है, तो याद रखिए दोस्तों सतलज नदी। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सतलज नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता, तो याद रखिए वीरदास ने। क्या है, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता, तो याद रखिए दोस्तों वीरदास ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 172 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिए लग्जमबर्ग के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वह है ल्यूक फ्रीडेन। क्या है कि हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए ल्यूक फ्रीडेन। क्या है, ल्यूक फ्रीडेन इनका नाम, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला देखें, पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कह रहा है कि पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो याद रखिए दीप्ति बबूता। ठीक है दोस्तों, क्या है
कि पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो याद रखिए दोस्तों दीप्ति बबूता। ठीक है, कौन है? दीप्ति बबूता। याद रखिए पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है, पहली है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सम्मेलन है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो जगह याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन, ठीक है, भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात में। ठीक है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, गुजरात में। और गुजरात ने ही हाल ही में दोस्तों घोल मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है, ध्यानपूर्वक यह भी करंट याद रखिएगा। चलिए देखिए, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन याद रखिए गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य, यूपी गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्या है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 176 नंबर की हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो याद रखिए लाइबेरिया का। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो याद रखिए दोस्तों लाइबेरिया का। ठीक है, याद रखें कि हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो लाइबेरिया का। अगला देखें, 177 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है, हाल ही में किस राज्य से दोस्तों ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जिसके केसर को हाल ही में दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है, और किस केसर को, तो वह है हमारा केसर किश्तवाड़ जिले से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर से। अगला देखिए, 178 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखिएगा कि हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी कि एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों आलोक शर्मा को। ठीक है, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा आलोक शर्मा को। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों हाल ही में इग्राह में, ठीक है, यह नंबर भी याद रखिए दोस्तों, पूछ लिया जाता है, इग्राह में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो याद रखिए मेघालय। ठीक है, हाल ही में इग्राह में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों मेघालय में। ठीक है, हाल ही में इग्राह में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों मेघालय में। ठीक है, नंबर भी याद रखिएगा, 11वां नंबर है। 180 देखें, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1999 में। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1999 में दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो याद रखिए दोस्तों सेनिस पलासियोसिस। ठीक है, सेनिस पलासियोसिस। ठीक है, याद रखिए हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो याद रखिए दोस्तों सेनिस पलासियोसिस। ठीक है, सेनिस पलासियोसिस ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए 182 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है निम्न में से किसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों पेरुमल मुरुगन को। क्या है कि हाल ही में किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों पेरुमल मुरुगन को। ठीक है, याद रखिए कि हाल ही में किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों पेरुमल मुरुगन को। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में जेवियर माइली को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो याद रखिए दोस्तों अर्जेंटीना का। ठीक है, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो याद रखिए अर्जेंटीना का। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, हाल ही में एस वेंकट रमन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिए दोस्तों अर्थशास्त्र से। ठीक है, हाल ही में एस वेंकट रमन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिए अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए,
इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है। क्या है, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है, तो याद रखिएगा दोस्तों गगनजीत भुल्लर ने। क्या है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे गगनजीत भुल्लर ने। ठीक है, किसने, गगनजीत भुल्लर ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 186वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब गगनजीत भुल्लर ने जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता, तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों कोविड योद्धाओं को। ठीक है, याद रखिए कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो याद रखिए कोविड योद्धाओं को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो याद रखिए कोविड योद्धाओं को। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है, तो याद रखिए दोस्तों भारत और अमेरिका ने। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है, तो याद रखिए दोस्तों अमेरिका ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है, तो याद रखिए दोस्तों बिहार ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा दोस्तों कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, भारत को हराकर। नवंबर 2023 में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो याद रखिए दोस्तों 54वें नंबर का। ठीक है, 54वां था हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो याद रखिए अजय बंगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो याद रखिए अजय बंगा। अगला देखिए। कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व वर्ल्ड टॉयलेट डे, कह रहा दोस्तों वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए 19 नवंबर। और याद रखिए इसी दिन दोस्तों हम लोग पुरुष दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 19 नवंबर को। और याद रखिए इसी दिन हम लोग दोस्तों पुरुष दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित दोस्तों प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा दोस्तों कला से। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा कला से। अगला देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, तो याद रखिए फसल भंडारण से। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों फसल भंडारण से। ठीक है, फिर से याद रखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए फसल भंडारण से। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रदान किया गया है हमारे लद्दाख को। ठीक है, और जीआई टैग का एक्ट याद रखिएगा 1999 का एक्ट है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किसे ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों सैम ऑल्टमैन। ठीक है, हाल ही में ओपन एआई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, सैम ऑल्टमैन। ठीक है, चलिए
आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, तो याद रखिए आइसलैंड में। क्या है, हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, तो याद रखिए दोस्तों आइसलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों बीना अग्रवाल को। इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिए बीना अग्रवाल को। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों बीना अग्रवाल को। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों सुरेश ईश्वर वाडेकर को। ठीक है, सुरेश ईश्वर वाडेकर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाता है वह किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हमारे सुरेश ईश्वर वाडेकर को। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों यह हैं हमारे न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिए कि अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचित रविंद्र किस देश से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों न्यूजीलैंड से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में दोस्तों भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो याद रखिए एबेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है दोस्तों, एबेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, फिर देखिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो याद रखिए एबेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो याद रखिए एबेडेंस इन मिलेट्स दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 203 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ें 203 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए 203 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों चर्चा में रही संसद की एथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है चर्चा में रही संसद की एथिक्स कमेटी, ठीक है, के संदर्भ में विचार कीजिए। तो याद रखिए दोस्तों लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कह रहा है लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा में जो आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी है वह एक अस्थाई है, जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ यानी कि एडहॉक कमेटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके संबंध में हमारे सभी कथन सही होंगे। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा में एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में दोस्तों जो हमारी एथिक्स कमेटी होती है वह एक अस्थाई समिति के रूप में कार्य करती है, जबकि लोकसभा में बात करें तो यह एक दोस्तों एडहॉक कमेटी के रूप में कार्य करती है। याद रखिएगा, एथिक्स कमेटी के संबंध में हमारे सभी कथन सही दिए गए हैं। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कि हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है, पहला है, इसलिए याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, वह है दोस्तों वैक्सीन IX चिक। क्या है दोस्तों, हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है, तो याद रखिए दोस्तों वैक्सीन IX चिक। याद रखिएगा पहला है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस बीमारी की वैक्सीन है ये IX चिक, तो याद रखिएगा चिकनगुनिया। ठीक है, इससे याद रखिएगा चिक और चिकनगुनिया से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 11 नवंबर को। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 11 नवंबर को। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है, तो याद रखिएगा दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है, तो याद रखिए दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, अगला देखें दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि हाल ही में ICC द्वारा यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों श्रीलंका को। ठीक है, स्पोर्ट से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में ICC द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। अगला देखें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 23, याद रखें इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए बोंगो सागर आयोजित किया जाता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला देखें, हाल ही में कौन सा देश दोस्तों ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा रूस।
ठीक है। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों रूस, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों गुजरात में, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए कि हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों रूस, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों गुजरात में, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा दोस्तों तीरंदाजी, ठीक है। कह रहा है कि चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा दोस्तों तीरंदाजी, ठीक है, यानी कि आर्चरी से, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, रिपोर्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखिए कि हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा आरंभ की गई है या जारी की गई है, तो याद रखिए WHO के द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 213 नंबर की भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों वह हमारा जाना जाएगा सुदर्शन के नाम से, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखिएगा सुदर्शन, ठीक है। फिर देखिए भारतीय वायुसेना के S-400 जिसको हम लोगों ने रसिया से लिया है डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों सुदर्शन। अगला देखिए 214 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों जावा, ठीक है। कह रहा है कि चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी, ठीक है, याद रखिए चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा जावा, जो कि दोस्तों इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों जावा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है, तो याद रखिए S4S टेक्नोलॉजीज, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों S4S टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर से देखिए अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया, तो S4S टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अगला देखें, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों असम के, ठीक है। कह रहा हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों असम, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों असम, ठीक है। अगला देखिए, दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों मीका, ठीक है। कह रहा है दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों मीका। अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो याद रखिएगा दोस्तों X, जिसको हम लोग पूर्व नाम ट्विटर से भी जानते थे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा X से, जिसको हम लोग पूर्व में ट्विटर के नाम से भी जानते थे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जो हमारा चैटबॉट ग्रोक है इसका संबंध दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अब हम 219 नंबर प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते रहें, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 5वीं भारत अमेरिका 2+2, ठीक है, मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। नंबर भी याद रखिएगा 5वीं थी। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह है हमारी धान की एक किस्म, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की एक किस्म 2090 विकसित की है, तो याद रखिएगा दोस्तों धान की एक किस्म है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। धान की एक किस्म है हमारी
2090। ठीक है, अगला देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और जिसका शुभंकर क्या था? मोगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आयोजित कहाँ किया गया था? तो गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र, जिसका शुभंकर क्या था? मोगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मनाया जाता है हमारा 10 नवंबर को। ठीक है, कह रहा है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 10 नवंबर को। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अगला देखिए दोस्तों कि हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों 40वीं। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा वह है हमारी 40वीं रैंक। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। फिर देखिए कह रहा है कि 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो याद रखिए आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। ठीक है, याद रखिएगा 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थीम पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो याद रखिए आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी। ठीक है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की यह क्रिकेटर थी मैग लेनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे क्या है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत और किस देश के मध्य गेलफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो याद रखिएगा दोस्तों भूटान। ठीक है, कह रहा है कि भारत और किस देश के मध्य गेलफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो याद रखिएगा दोस्तों भूटान। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा दोस्तों चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला देखिए चर्चा में रहा HEL-10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत से। ठीक है, कह रहा है कि चर्चा में रहा HEL-10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत से। ठीक है, चर्चा में रहा HEL-10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत से। ठीक है, अगला देखिए कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ओपिल नारिस डिसूजा को। क्या है? ओपिल नारिस डिसूजा को दोस्तों कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों ओपिल नारिस डिसूजा को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखें कह रहा दोस्तों हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा दोस्तों शुभमन गिल। ठीक है दोस्तों, क्या है? हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग्स बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा दोस्तों शुभमन गिल। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो याद रखिएगा सतह से सतह पर मार करने वाली। क्या है? हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो याद रखिएगा सतह से सतह पर मार करने वाली। ठीक है, हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, या किस प्रकार की मिसाइल है? तो याद रखिए सतह से सतह पर मार करने वाली। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों कह रहा है भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा साब। ठीक है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों साब। ठीक है, याद रखिए कौन सी कंपनी है? साब। अगला देखिए 234 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कह रहा है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखिए यूएनडीपी के द्वारा। रिपोर्ट सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है परीक्षाओं में। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखिए दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। अगला देखें, कह रहा है कि कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कृषि 24/7, ठीक है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है, तो याद रखिए दोस्तों कृषि 24/7, ठीक है। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है, तो याद रखिए कृषि 24/7, यानी कि 24 घंटों 7 दिन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए 236 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दोस्तों, चर्चा में रहा क्लेचुविस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों रसिया में, ठीक है। कह रहा है चर्चा में रहा क्लिउचेविस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों रूस में, ठीक है। चलिए 237 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों विशाखापट्टनम में, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का संस्करण, याद रखिए 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिए दोस्तों विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 238 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हितेश कुमार एस मकवाना को। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों नियुक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ ली जाती है। कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों हितेश कुमार एस मकवाना को, ठीक है। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, तो हितेश कुमार एस मकवाना को। अगला देखें कि अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस याद रखिए 9 नवंबर, ठीक है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर। अगला देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह है हमारा दक्षिणी अमेरिकी देश चिली, ठीक है। याद रखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा चिली, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंजाब ने, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंजाब ने, ठीक है। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंजाब ने, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, जो हमारा MOHUA मिनिस्ट्री है, ठीक है। याद रखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह है हमारा दोस्तों आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा हमारा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा नीदरलैंड में, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों नीदरलैंड में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिए दोस्तों नीदरलैंड में, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए फिर से देखें, सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो नीदरलैंड में। अगला देखिए, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य, याद रखें इंपॉर्टेंट है बिहार। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह है हमारा बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखिए 246 नंबर प्रश्न कह रहा है 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, कह रहा है 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए, नई दिल्ली में। अगला देखिए 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, जर्मनी ने। क्या है, कह रहा है कि 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, जर्मनी ने। ठीक है, 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, जर्मनी ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रवीण मधुकर को। ठीक है, याद रखिए हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, प्रवीण मधुकर को। ठीक है, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में। और 11वां सुल्तान जोहर कप किसने जीता है? तो याद रखिएगा, जर्मनी ने। ठीक है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखिए, प्रवीण मधुकर को। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न देखते रहें, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए 249वें नंबर प्रश्न को कह रहा दोस्तों, चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में। ठीक है, कह रहा है चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश। ठीक है, जो कि हमारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की दोस्तों पुत्री भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक, याद रखिए नाम इनका साइमा वाजेद। ठीक है दोस्तों, जो कि शेख हसीना की पुत्री हैं। साइमा वाजेद किस देश से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश से। ठीक है, या WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक होंगी, जिनका नाम है साइमा वाजेद। ठीक है, और यह किस देश से होंगी? तो बांग्लादेश से। अगला देखिए 251 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, हीरालाल समरिया को। ठीक है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, हीरालाल समरिया को। ठीक है, किसको? हीरालाल समरिया को। अगला देखें, कह रहा है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने। क्या है, कह रहा है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो याद रखिए, भारत ने। ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो याद रखिए दोस्तों, भारत ने। अगला देखें, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैरी क्यूरी को। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो मैरी क्यूरी के याद में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों, FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर वैशाली। ठीक है, कह रहा है FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर वैशाली। ठीक है, FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिए दोस्तों, आर वैशाली। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि यह पहली बार इन्होंने जीता है। ठीक है, पहली जितनी भी है दोस्तों, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, क्या है आगे के पॉइंट को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चर्चित बुलाबा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है हमारे रूस से। ठीक है, कह रहा है कि चर्चित बुलाबा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रूस से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल। ठीक है, कह रहा है 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल। ठीक है, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो याद रखिए, वह है पुंडेन बेरंडूक। क्या है दोस्तों? पुंडेन बेरंडूक। ठीक है, फिर से देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है?
तो याद रखिए पुंडेन बेरंडुक। क्या है? पुंडेन बेरंडुक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो याद रखिएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। कह रहा है किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए पहली बार। ठीक है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए दोस्तों श्रीलंका के खिलाड़ी हैं दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। और यह मैच किसके खिलाफ था? तो यह भी याद रखिएगा, वह था दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा दोस्तों हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे दोस्तों केंद्रीय बैंक वह है दोस्तों हमारा आरबीआई। ठीक है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों आरबीआई को। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए, कह रहा दोस्तों हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो आरबीआई को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों 5 नवंबर को। क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 5 नवंबर को। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मनीला। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा मनीला। फिर देखिए, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मनीला। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है। 265वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों कोस्टा सेरेना। क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है और क्रूज लाइनर का नाम क्या है दोस्तों? कोस्टा सेरेना। ठीक है, फिर से देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों कोस्टा सेरेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो याद रखिए दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, अगला देखिए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि जिसे हम लोग डीजीसीए भी कहते हैं, इसने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम यानी कि TAS। याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार है इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो याद रखिए दोस्तों थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम। क्या है? थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? पहली है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, क्या है? थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों अभ्यास पूर्वी बादल। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो याद रखें दोस्तों अभ्यास पूर्वी बादल। ठीक है दोस्तों, अभ्यास पूर्वी बादल। ठीक है, अगला देखिए। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो याद रखिए दोस्तों पहले स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 270 नंबर की हाल ही में सशस्त्र बल न्याय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा क्या है?
जस्टिस सतीश मुखर्जी को, ठीक है, जस्टिस सतीश मुखर्जी को दोस्तों, ठीक है, एक बार ध्यानपूर्वक याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे की तरफ, देखेंगे क्या हमारे आगे के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, हाल ही में सशस्त्र बल न्याय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इसको एक बार फिर से करेक्ट करें आप लोग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जस्टिस राजेंद्र मेनन, ठीक है। देखें, हाल ही में सशस्त्र बल न्याय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखें जस्टिस राजेंद्र मेनन, ठीक है दोस्तों, जस्टिस राजेंद्र मेनन, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। हाल ही में सशस्त्र बल न्याय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस राजेंद्र मेनन को, ठीक है, याद रखिए। चलिए देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है, तो याद रखिए शिव नादर दोस्तों, ठीक है। कह रहा है, फिर ऊपर देखिए कि हाल ही में सशस्त्र बल न्याय अधिकरण AFT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए जस्टिस राजेंद्र मेनन को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे शिवनादर, ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, ध्यान। चलिए देखिए, कह रहा है कि हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखें टी पद्मनाभन को, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों टी पद्मनाभन को, ठीक है। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए टी पद्मनाभन को, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर, इनकोर का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए दोस्तों इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इनकोर का फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। और इनकोर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखें इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला देखें कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों मनोरंजन मिश्रा को हमारे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर देखें, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में। यहां से फिर देखें, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों टी पद्मनाभन को। और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर, इनकोर का पूर्ण रूप याद रखें इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर देखें, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए मनोरंजन मिश्रा को। और चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिए अटलांटिक महासागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी जो बची हुए पार्ट हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।